Hello students, good evening all of you. Welcome to Mr. Wanted Chemistry Classes. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जो कि वह 3 प्रकार का होता था। हम लोग पढ़े थे नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और बचा था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बताते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के विषय में। सेमी सिंथेटिक होता क्या है? हम उस दिन भी बताए थे कि सेमी सिंथेटिक वैसा पॉलीमर है जो नेचुरल के द्वारा प्राप्त हो और उसे हम लोग भी मॉडिफाइड करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्शन आता है हम उसे कहते थे सेमी सिंथेटिक। हम उसे क्या कहते थे? सेमी सिंथेटिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेमी सिंथेटिक का हम बताते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे चलते बढ़ेंगे। द पॉलीमर which are obtained from slightly modification of natural polymer is called semi synthetic polymer। स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर ज्यादा फास्ट लगता हो थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए या थोड़ा रोक करके देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वैसा पॉलीमर जो नेचुरल के द्वारा प्राप्त हो। क्या हो? नेचुरल के द्वारा प्राप्त हो और फिर मानव उसे मॉडिफाइड करता है, जो हम लोग उसे मॉडिफाइड करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्शन आता है उसे हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। हम उसे क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर। तो सर, आप लोग बोलते होंगे कि सर एक इसका एग्जांपल बताइए। सपोज दैट रबड़ का पेड़ आप लोग देखें, रबड़ का पेड़ जो हम लोग टायर ट्यूब बनाते हैं, तो रबड़ का पेड़ हम लोग तो कटिंग करके लाते हैं पेड़ को और फिर उसे हम लोग लैबोरेटरी या कारखाना में मॉडिफाइड करते हैं, टायर ट्यूब का निर्माण करते हैं। हम उसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक। हम उसे क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। नेचुरल रबर। आप लोग तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमी सिंथेटिक, उसके पहले बताए थे सिंथेटिक और उसके पहले बताए थे नेचुरल, जो कि नेचुरल और सेमी सिंथेटिक बहुत मस्ट है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। इसलिए आप लोग थोड़ा अपना ध्यान करके रखिएगा, क्योंकि नेचुरल और सिंथेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग छाप लिए। तो चलिए हम मिटाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। चैप्टर आसान होते जा रहा है। मेरा ये दूसरा खत्म हुआ, अब हम बताएंगे तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्ड। तो हम जानते हैं तीसरा में मेरा कौन था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम जानते हैं ऑन द बेसिस आर ऑफ 3 टाइप्स, जो कि हम कितना जानते हैं? 3 टाइप्स। ये स्ट्रक्चर में भी कितना टाइप्स होता है स्टूडेंट्स? 3 टाइप। तो हम पहला लिखेंगे लीनियर। पहला क्या बताएंगे हम स्टूडेंट्स? लीनियर पॉलीमर। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? ब्रांच पॉलीमर। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? ब्रांच पॉलीमर। आप लोग को यूट्यूब के सहारे तो ये थ्योरी नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम लोग थ्योरी भी चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि ये थ्योरी में आगे निकल जाए। पहला है लीनियर पॉलीमर, दूसरा है ब्रांच पॉलीमर और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या हम फिर बोल सकते हैं नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग चलिए समझ लेंगे, इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, इसलिए पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन चलते हैं। लीनियर पॉलीमर, तो लीनियर पॉलीमर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो रेखीय हो, जो सीधा स्ट्रेट हो, वैसा पॉलीमर जो मोनोमर एक साथ वापस जुड़ता चले जाए, वैसा पॉलीमर जो मोनोमर्स एक साथ जुड़ता चले जाए और लंबा चेन का निर्माण हो, हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लीनियर पॉलीमर। तो चलिए ब्रांच का बताते हैं। ब्रांच में भी वही है सिस्टम, वैसा पॉलीमर जो मोनोमर आपस में जुड़ता चला जाए और एक लॉन्ग चेन का निर्माण हो और उसमें ब्रांच भी लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? ब्रांच पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ब्रांच पॉलीमर। वैसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़ता चला जाए, आपस में जुड़ता चला जाए और साथ में ब्रांच भी लगे, तो हम उसे कहेंगे ब्रांच पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे? ब्रांच पॉलीमर। और तीसरा मेरा क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या फिर हम बोल सकते हैं नेटवर्क पॉलीमर। तो हम जानते हैं वैसा पॉलीमर जिसमें तो लॉन्ग चेन तो होगा ही, लेकिन उसमें नेटवर्क सब आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहेंगे या फिर नेटवर्क पॉलीमर कहेंगे। तो हम चलिए इसका थोड़ा सा फिगर हम बताते हैं। लीनियर का ऐसा चलेगा, ये लॉन्ग चेन ऐसा बनता जाएगा, और ये ब्रांच में कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? तो हम जानते हैं ये ऐसा चलेगा, तो इसमें थोड़ा सा ब्रांच निकलेगा, थोड़ा सा इधर सटेगा, सटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ब्रांच आप लोग को दिखा देना चाहिए। ये मेरा है ब्रांच का। और क्रॉस का कैसे बनता है स्टूडेंट? ये तो लॉन्ग चेन बनाएगा ही, ये लॉन्ग चेन तो बनाएगा ही, लेकिन ये आपस में नेटवर्क करेगा। मतलब ये जो व्यक्ति है, ये इसे टच हो जाएगा, फिर ये व्यक्ति इसे टच होगा, फिर ये व्यक्ति इसे दोनों से टच होगा, फिर ये दोनों, तो ये इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर नेटवर्क पॉलीमर। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। हम अब चलते हैं डेफिनेशन पे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा आप लोग माइंड को थोड़ा केंद्र अपना कीजिए मोबाइल पे और थोड़ा पॉज करके देखते जाइए, बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलिए हम बताते हैं लीनियर पॉलीमर का। द पॉलीमर in which monomers are linked together to form a long chain, is called लीनियर पॉलीमर। स्टूडेंट्स लीनियर पॉलीमर, लीनियर का मतलब होता है रेखीय, जो 180 डिग्री काटता हो, रेखीय जो सीधा गमन करती हो। तो लीनियर पॉलीमर का क्या कहता है? ये वैसा पॉलीमर जो मोनोमर आपस में जुड़ता चला जाए, वैसा पॉलीमर जो आपस में जुड़ता चला जाए और एक लंबा चेन का निर्माण हो, हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलीमर। हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलीमर। तो यहाँ लिखे हैं डेफिनेशन, द पॉलीमर in which monomers are linked together, वैसा पॉलीमर जो मोनोमर्स आपस में जुड़ता चला जाए, वो आपस में जुड़ता चला जाए और एक लंबा चेन का निर्माण हो, हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीमर। सपोज दैट ऐसा ये चेन है, ये चेन है, आपस में जुड़ता चला जाएगा, आपस में जुड़ता चला जाएगा और लंबा चेन का निर्माण कर लेगा, तो हम उसे कहेंगे लीनियर पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीमर। तो इसका चलिए हम थोड़ा फिगर दे देते हैं आप लोग को। ये मेरा लीनियर पॉलीमर है। कौन है स्टूडेंट्स? ये लीनियर पॉलीमर है। और इसका एग्जांपल आप लोग लिखिएगा। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका एग्जांपल क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। फिर हम लिख सकते हैं पॉलीप्रोपीन। हम क्या इसका एग्जांपल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीप्रोपीन। और फिर इसका लिख सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर? आप लोग तो समझ गए होंगे लीनियर। तो चलिए हम आगे चलते हैं ब्रांच पॉलीमर। क्या चलता है स्टूडेंट्स? ब्रांच पॉलीमर। दूसरा ब्रांच
पॉलीमर। सेम डिट्टो वही एकदम रहेगा, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्मिंग ये लॉन्ग चेन विथ किसके साथ, जब लॉन्ग चेन बनता है तो किसके साथ क्या आ जाता है, विथ ब्रांचिंग इज कॉल्ड ब्रांच पॉलीमर। इज कॉल्ड क्या स्टूडेंट्स, ब्रांच पॉलीमर। हम बहुत धीरे धीरे निकलते चलेंगे, चैप्टर मेरा आसान होते जा रहा है, इसलिए ज्यादा हम लोग घबराएंगे नहीं कि चैप्टर सर बहुत लेट हो रहा है, खत्म करेंगे। बहुत आसान तरीका से हम खत्म करते जा रहे हैं और बहुत बिल्कुल आसान लैंग्वेज दे रहे हैं, इसलिए आप लोग धैर्य बना के देखते चलिए, बहुत आसान लगेगा। तो हम ब्रांच पॉलीमर, तो ब्रांच पॉलीमर का कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसी पॉलीमर जिसमें शाखाएं आ जाता है, वैसा पॉलीमर जिसमें क्या हो, शाखाएं आता है। कहने का मतलब ब्रांच कहने का मतलब शाखा होता है, क्या होता है, शाखा होता है। तो हम लिखे द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स, वैसा पॉलीमर जो मोनोमर्स आपस में जुड़ता चला जाए और एक लंबा चेन का निर्माण हो, और उसमें क्या लगा दिए, विथ ब्रांचिंग, और ब्रांच भी आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्रांच पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ब्रांच पॉलीमर। लिखे द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में जुड़ता चला जाएगा और एक लंबा चेन का निर्माण होगा। क्या होगा, लंबा चेन का निर्माण होगा और उसके साथ ब्रांच भी लग जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्रांच पॉलीमर। हम उसे क्या कहेंगे, ब्रांच पॉलीमर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो मेरा चलेगा, ये तो लॉन्ग चेन है, अब इसके साथ क्या मेरा लगा देंगे, ब्रांच। ये सब ब्रांच है, क्या हो जाएगा, इसमें सटाना नहीं है, ये साइड ही रहेगा, छुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ब्रांच पॉलीमर। क्लियर। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल इसका है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें भी है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो पे बने रहिए, अगर अच्छा मेरा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल पे आप लोग बने रहिए